हेलो, टेक्स्टबुक सुपर आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट हैड हैपेंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, और we will also be talking about the confidence motion which was moved in the Jharkhand State Legislative Assembly on 5th of September, right? So what has happened is कि कल यानी कि 5th ऑफ सितंबर को झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, जिसका नतीजा जो रूलिंग पार्टी के सीएम है मिस्टर हेमंत सोरेन इनके पक्ष में आया विथ 48 आउट ऑफ टोटल 81 वोट्स। ओके, सो इन टुडेज सेशन हम ये जान के लेंगे कि कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके वजह से ये कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और व्हाट इज सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके तहत हेमंत सोरेन जी के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे। राइट, सो बिफोर आई मूव इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन ब्रॉट टू यू बाय टेक्स्टबुक, जहां पर आपको मल्टीपल टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है। इसके साथ साथ यू गेट एक्सेस टू मोर देन 550 प्लस मॉक टेस्ट, मोर देन 500 प्लस स्टडी नोट्स एंड 1000 प्लस डेली लाइफ क्लासेस। इसके साथ साथ यू गेट टू स्टडी विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया and you get to attend daily life classes by the expert faculties of textbook, and all of this was previously available और is available at rupees 3000 per month, मतलब आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन गिरेगा 36,000 रुपीज़ में। पर because Teachers Day sale is on, we are offering you a massive discount, which means you get a 35% off. But if you also use my coupon code, what is my coupon code? My coupon code is Akash20, AAKASH20. If you use my coupon code Akash20, then you get an additional 20% discount. मतलब the course fee which was earlier 36,000 वो अभी आपको सिर्फ 18,719 रुपीज़ को मिलेगी for 1 year. इसके साथ साथ this is not valid for 12 month. You get a 3 month extra validity. मतलब इसकी validity अब हो जाएगी 15 months के लिए. Right, so you are getting the entire course for UPSC, be it mock test, study material, practice papers, live classes, doubt resolution classes, everything at a very affordable cost of rupees 18,719 only. So be quick, purchase your course. The link is given in the description box. Now let us start with what has happened in Jharkhand. Okay, तो फरवरी में हेमंत सोरेन जी के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने he is occupying an office of profit, right? So this was the first allegation which was put upon him in February. After that, the opposition also accused Mr. Soren कि जब वो झारखंड स्टेट के when he was handling the mining portfolio in 2021, तो माइनिंग पोर्टफोलियो हैंडल करते वक्त he had allocated a mining lease to himself. उन्होंने खुद को ही एक माइनिंग लीज अलोकेट कर दी। अब अपोजिशन ने ये कहा कि ऐसा कदम उठाना दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजंस विच आर गिवन इन सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक माइनिंग लीज अपने आप को ही दे दी जब वो माइनिंग पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे थे 2021 में, और अपोजिशन लीडर्स का ये कहना था कि ये सेक्शन 9A के खिलाफ है। इसके साथ साथ इन्होंने पहले से ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उल्लंघन के बारे में भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे। राइट, अब 25 अगस्त को ये एक खबर फैल गई झारखंड में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड के गवर्नर को ये बताया है कि जो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में का एलिगेशन जो किया गया था वो सच है, और इसके लिए हेमंत सोरेन जी को आपको डिस्क्वालीफाई करना होगा। ये एक सिर्फ उड़ती खबर आई थी। अब इस उड़ती खबर की वजह से बहुत सारा केओस पॉलिटिकल केओस हो गया झारखंड में, एंड ऑलमोस्ट 30 MLAs they also took a flight to Chhattisgarh because the ruling party wanted to avoid the poaching of MLAs by the opposition party, right? And finally yesterday इस सब के ऊपर एक एंड लगाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने खुद ने एक कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, and he also won that particular confidence motion, and therefore now he is the chief minister. He continues to be, or his party and his alliance continues to be the ruling party in Jharkhand. Now these were the events that happened or that had been happening in Jharkhand from the past few months. ये सारे घटनाएं थे।
अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन घटनाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज़ में आया तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड चीज़ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। वी शुड नो व्हाट इज सेक्शन 9A। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस मोशन विच हैज़ बीन इन न्यूज़, सो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह पे मेंशन किया गया है। एक है आपका आर्टिकल 102 और दूसरा है आपका आर्टिकल 191। आर्टिकल 102 ये कहता है कि कोई भी एमपी, भले ही फिर वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लाइकवाइज आर्टिकल 191 ये कहता है कि इफ एनी एमएलए दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। राइट, दिस इज वॉट these two articles talk about the term office of profit. इसके साथ साथ यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 ये बात करता है कि अगर किसी भी एमपी के ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के आरोप लगे हो तो दैट डिसीजन विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या वो आरोप सही है या गलत है। और प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्रेसिडेंट इस मामले को डिसाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद लेंगे और उस मदद के बाद ही वो अपना निर्णय देंगे। राइट, रिमेंबर द एडवाइस गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट इन सच केसेस इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एक सवाल मन में आएगा कि वाई डू वी हैव दिस प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। राइट, तो in India we have a parliamentary form of government। और parliamentary form of government का एक सबसे important characteristic या feature क्या रहता है? It is the accountability and responsibility of the executive to the legislature, right? Parliamentary form of government में जो executive होते हैं they are accountable and responsible to the legislature, right? और legislature का ये काम है कि ये इंश्योर करना कि एग्जीक्यूटिव इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। एंड हाउ डज द लेजिस्लेचर इंश्योर दैट? तो लेजिस्लेचर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे क्वेश्चन आर हो गया, पैसेज ऑफ डिफरेंट मोशंस हो गए। तो इसके माध्यम से वो इंश्योर करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहे। पर अब आप ही सोचो कि अगर कोई नॉर्मल एमपी है जो पावर में नहीं है पर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, विच मीन्स ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। राइट, अब अगर कोई भी नॉर्मल एमपी इफ ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो अपना काम जो है एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, एज बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, क्योंकि उन्हें पता है कि ही इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो हाउ कैन आई क्वेश्चन माई बॉसेस? Right, so therefore you have office of profit in order to ensure that the functioning of the parliamentary form of government takes place smoothly, right? Okay, now office of profit जैसे मैंने कहा ये टर्म बस मेंशन होता है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में, पर ये कहीं पे भी इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली डिफाइन व्हाट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज। राइट, बट इट हैज़ बिन इंटरप्रेटेड, ऐसा समझा गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कोई भी ऑफिस है या ऐसा कोई भी पोजीशन है जहाँ से फाइनेंशियल गेन्स, मतलब जहाँ से पैसों की प्राप्ति, फाइनेंशियल गेन्स हो रहे या कोई अन्य तरीके के बेनिफिट हो रहे हैं। राइट, कुछ अन्य तरीके के बेनिफिट भी हो रहे हैं, इसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। अब अगर कोई भी एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर ही काम करेगा। देयरफॉर ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द legislature, he will not be able to perform his duty with 100% devotion, right? इसके लिए ये माना गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। राइट, इट इज ओनली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वन ऑफ द डिसीजंस टोल्ड कि ये 5 पॉइंट्स को हम क्वेश्चन करेंगे उस पर्टिकुलर इंसान से, और इस 5 पॉइंट्स के आंसर्स के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि क्या वो पर्टिकुलर इंसान वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या नहीं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर द गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब क्या उस एमपी को एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया है। अगर आंसर हाँ है तो डेफिनेटली इट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, अगर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी उस पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर एमपी को अपने जॉब से निकालने की या उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से निकालने के लिए। राइट, वेदर द गवर्नमेंट डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन, या गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर जो ऑफिस है उसको कितनी सैलरी दी जाएगी ये गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रहा है क्या। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन, वो पैसा कहाँ से आ रहा है
एंड पावर दैट कम्स विद द पोजीशन, उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के साथ क्या क्या पावर आ रही है। इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी एबल टू मेक आउट कि इफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस इज आइडियली एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। Okay, so these were the factors which determine if a person is holding an office of profit or not. Okay, now one more thing about office of profit is कि पार्लियामेंट ने 1959 में एक एक्ट पास की थी। उस एक्ट का नाम था पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959। इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने कुछ ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन से ही निकाल दिया है, राइट। सो दिस एक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस रिगार्ड। So this was entirely about Office of Profit and Article 102, Article 191 and Article 103. Okay? अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। तो हेमंत सोरेन जी पे ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने जब वो माइनिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे 2021 में, तब उन्होंने एक माइनिंग लीज खुद को ही दे दी, राइट। नाउ दिस इज अगेंस्ट सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, क्योंकि सेक्शन 9A बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सेक्शन 9A ये बात करता है कि एनी पर्सन कैन नॉट गिव हिमसेल्फ और एनी एग्जीक्यूटिव और एनी पर्सन खुद को ही क्यों लाइसेंस लीज करेगा, विच मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। Okay, and at this point of time it is considered that such a person has done something wrong and therefore he shall be disqualified under section 9A of the Representation of Peoples Act of 1951. So it deals with contracts entered into the course of trade or business with the appropriate government। मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो बीजेपी मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी उनका ये कहना था, जब हेमंत सोरेन जी ने खुद को ही वो माइनिंग लीज अलॉट कर दी तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन का उल्लंघन किया है, एंड बिकॉज ही हैज़ वायलेटेड दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट ही शुड बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 9A और इसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, राइट। दिस वॉज अबाउट सेक्शन 9A। अब सेक्शन 9A के आरोप तो थे सोरेन जी के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव अ कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब आई विल सी इफ द पीपल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बिलीव इन मी और नॉट। तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस मोशन पास किया और वो कॉन्फिडेंस मोशन उनके फेवर में आया। तो लेट अस सी व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन। सो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब ये मोशन जो पार्टी पावर में है ये मूव करती है, इट इज़ नॉट द अपोजिशन पार्टी विच इज़ मूविंग। अगर अपोजिशन पार्टी मूव करती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जो पार्टी जो पावर में है ऑलरेडी वो ये प्रूव करना चाहती है सबको कि हम पावर में इसके लिए क्योंकि हम इस पर्टिकुलर हाउस में मेजॉरिटी में हैं, हम इस पर्टिकुलर हाउस का कॉन्फिडेंस है, इस हाउस का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसके लिए हम पावर में हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन is moved by the party in power. This is first point. Second point is अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ तो विच मीन्स जस्ट अज्यूम कि कल जो हेमंत सोरेन जी को 48 वोट्स मिले, लेट्स अज्यूम कि ही जस्ट गॉट 20 वोट्स आउट ऑफ 81 वोट्स, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन तो उनके फेवर में नहीं आया। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, ऐसे वक्त में जो गवर्नर है वो द गवर्नर कैन ask the particular person to resign. Okay, if the motion is not passed, the government is expected to resign, and governor plays a very very crucial role here because he ensures that that particular government has to resign. Apart from that, one important thing to note down is the Constitution of India does not mention about confidence motion. कहीं पर भी confidence motion या फिर no confidence motion का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है, right? So what is confidence motion? It is a motion which is moved by the party in power. Second point, it is moved in order to display loyalty of the house to the ruling government. And third thing is confidence motion का जिक्र कहीं पर भी constitution में नहीं किया गया है, right? So this was about the confidence motion. Now depending upon our discussion, I would want you all to solve this particular UPSC prelims question which was asked in the year 2019 in the prelims examination. This question is based upon Office of Profit. So just pause your video and give your answers in the description box of this particular video. Also do tell me आपने कौन सी elimination trick अपनाई थी to solve this particular question, क्योंकि अगर एक statement आपको इस particular question का पता है, you can come to the answer very very easily. So that was all for today's session. Thank you so much. If you have enjoyed the session, please do like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss an update from our end. Thank you.